बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी नमक पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज बारिश का मौसम है, तो इस रेसिपी को एंजॉय करते हैं बना के। बहुत ही खस्ता बनेंगे नमक पालक। कुछ इसमें खास अहम स्टेप हैं जो आज आपको सीखने हैं। फ्राई कैसे करना है और इसका डो कैसे रखना है, आज आपको सब सीखना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने 1 कप मैदा लिया है, देखिए, और मैदा हमने स्टेन करके लिया है। एक बाउल के अंदर डाल लेते हैं इस तरह से। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैदे को स्टेन करके लेना चाहिए। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे हम। नमक क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा जाएगा, क्योंकि नमक पा रहे हैं, थोड़ा सा नमक इसके अंदर ज़्यादा ही जाता है। ये देखिए आधा कप हमारे पास घी है। नॉर्मली जो हमारा घर का घी होता है वो इसमें ऐड कर देंगे हम। 4 से 5 टेबल स्पून लिया है मैक्सिमम हमने घी को। ज़्यादा थोड़ा घी इसके अंदर ज़्यादा जाता है नमक पारों के अंदर, ताकि ये खस्ता बने। अब अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, घी की और मेदे की। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमें एक डो बनाना है। ये देखिए इस तरीके से मिलाएंगे अच्छी तरीके से इसको। अगर आप डो को अच्छा गूंदेंगे तो आपके नमक पारे अच्छे ही राइस होंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमने अच्छे इसको मिक्स कर लिया है। देखिए अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक में ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रही। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप घी मैदे के अंदर कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब एक डो रेडी करते हैं। तो ये देखिए 1 कप हमारे पास पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और एक डो बनाएंगे। डो हमारा काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, बहुत पतला बैटर नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमारा थिक रखना है इसको, ताकि नमक पारे बिल्कुल सही बने। तो ये देखिए डो की सूरत एक तैयार कर चुका है और आप पानी देख सकते हैं कितना खर्च हुआ है। देखिए बहुत ही कम पानी हमारा खर्च हुआ है इसके अंदर। तो चलिए पानी उठा के हम साइड में रखते हैं और अच्छी तरीके से इसे गूंद लेते हैं। जितना अच्छा हम इसे गूंदेंगे उतने ही अच्छे हमारे नमक पारे बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए डो को अच्छी तरीके से हमें गूंदना है। देखिए कितना हार्ड हो चुका है हमारा डो, आप देख सकते हैं अभी सही है। अभी हम इसको सेट होने के लिए भी रखेंगे, थोड़ी सी बस मेहनत होगी गूंदने के अंदर। फिर तकरीबन डो हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बन के सेट हो जाएगा। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। अब थोड़ा सा घी लगा लेते हैं ऊपर से। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं 20 मिनट बाद। देखिए आधा घंटा हो चुका है डो को रखे हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए डो हमारा कितना स्मूथ हो चुका है। थोड़ा सा गूंद लेते हैं इसको। देखिए एक अहम स्टेप ये भी था इसका, डो को कैसे हमें परफेक्ट रखना है। ये देखिए कितना स्मूथ है ये। तो देखिए डो बन के हमारा रेडी हो चुका है। हम आगे के स्टेप को कर लेते हैं। तो ये देखिए एक पेस्ट्री बोर्ड लिया है मैंने, इस तरीके से डो को सेट कर लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, इस तरह 2 पीस कर लेंगे सेंटर से। ये देखिए अब इसका पेड़ा बना लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब हम इसे बेल लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा मैदे का हम डस्ट करेंगे। आप बेलेंगे इसको रोटी की तरह बिल्कुल बारीक, इस तरह हम रोलिंग पिन के साथ इसको बेलेंगे। और देखिए बेलना भी बहुत अच्छे तरीके से है इसको हमारे को, ये भी एक अहम स्टेप है। ये देखिए इस तरह से लेंथ के अंदर हम इसको बेलेंगे, थोड़ा सा लंबा बेलेंगे ताकि नमक पारे हमारे बिल्कुल इक्वल बने। ये देखिए इस तरह की मैंने शीट बेल लिया। मोटाई देख सकते हैं शीट की, देखिए इतनी मोटी रखनी है हमारे को। तो चलिए अब हम कटिंग करते हैं। इस तरह से हम तिरछा तिरछा कट करते जाएंगे। इस तरह से हम तिरछा तिरछा कट करते जाएंगे। मैं नाइफ की मदद से कर रही हूँ, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं इसे। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। हम इसे थोड़ा सा घुमाएंगे इस तरह से और थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हम तिरछा कट करेंगे इसे। ये देखिए वो नमक पारे शेप के अंदर। इसी तरीके से मैं सभी को कट करती जाऊँगी। ये देखिए कितने खूबसूरत से नमक पारे बन के हमारे रेडी हुए हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमने कटिंग करी है। मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ एक पीस। तो ये देखिए नमक पारे कितने ज़बरदस्त से हमारे कटे हैं। इसी तरीके से मैं सारे कट करूँगी। अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो ये देखिए एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। देखिए एक छोटा सा पीस मैंने डाल के भी दिखाया, तेल हमारा गर्म हुआ है नहीं। तो देखिए तेल अभी अच्छी तरीके से हमारा गर्म नहीं हुआ है। अगर आप ठंडे तेल के अंदर नमक पारे डालेंगे तो आपके नमक पारे अच्छे से राइस नहीं होंगे। देखिए अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी है। तो ये देखिए तेल अच्छी तरीके से अभी हमारा गर्म नहीं हुआ है। ये देखिए पीस अच्छी तरीके से हमने डाला था इसके अंदर, फ्राई नहीं हुआ है, यानी कि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म नहीं हुआ है। ये भी एक इंतहाई अहम स्टेप है इसका कि तेल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म करना है हमारे को। ये देखिए तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम रखा है हमने। तो एक एक करके 1 बाय 1 पीस हम इसमें डालते जाएंगे नमक पारों को। ये देखिए एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए और आपको हाथ जलने का भी ध्यान रखना है कि आपका हाथ ना जले, अच्छी तरीके से डालना है आपको क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये देखिए नमक पारे हमारे किस तरीके से फूल चुके हैं। ना मैंने इसमें कोई दही इस्तेमाल की है, ना ही कोई बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कितने शानदार से बने, किस तरह से फूल चुके हैं। ये साइडों को चेंज करते रहते हैं इस तरीके से। ये देखिए कितने क्रिस्पी से, कितने खस्ता से नमक पारे बन के हमारे रेडी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आया है इसका।
जब आपके घर में मेहमान आए तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और बारिश के अंदर भी बड़ी मज़ेदार लगती है रेसिपी। आज बारिश का मौसम था तो मैंने सोचा ये रेसिपी बनाई जाए और अपने व्यूअर के साथ भी शेयर की जाए, और घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे इसे खाने के बाद। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से हिलाते जुलाते रहेंगे ताकि सब्जी का कलर एक जैसा आए, बिल्कुल बराबर आए। तो ये देखिए, कलर देखिए आप कितना खूबसूरत सा आ चुका है। हमने शुरू में मीडियम फ्लेम रखा था, फिर बिल्कुल लो कर दिया था इसे। तो चलिए, फ्राई हो चुके हैं, निकालते हैं सब। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं एहतियात के साथ, बहुत तेल की छींटे हमारे हाथों पे ना लगे। तो ये देखिए, सारा को हमने निकाल लिया है, अच्छी तरीके से तेल इसका सेपरेट हो चुका है। तो ये देखिए, खूबसूरत सी मैंने प्लेट ली है, इसमें निकालते हैं हम। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने, आप सुन सकते हैं आवाज़ इसकी। तो ये देखिए, फर्स्ट बेज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम सेकंड बेज करते हैं फ्राई। तो आप देख सकते हैं नमक पारों का फाइनल लुक। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बन के हमारी रेडी हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने खस्ता बने हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने खस्ता बने हैं ये। तो आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितने खूबसूरत से बनके नमक पारे हमारी रेडी हुए। 10 से 12 दिन तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं नमक पारे। ये देखिए, और ये देखिए हलवाई वाले से भी कुछ बेटर बनेगी। और सबसे अहम चीज़, बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हो जाते हैं। आप नए तरीके से बनाइए और बताइए कैसे बने। देखिए, आप एक एक का कलर देख सकते हैं कितना शानदार सा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।